न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे यूनिट 1 बिजनेस लॉ का जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसका हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, लास्ट 2 डेज आपको मेरी वीडियोस नहीं मिली होंगी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, जिसकी वजह से मैंने लास्ट 2 डेज वीडियो नहीं डाली थी। और आई होप आप लोगों ने इसे समझी होगी और जो पुरानी वीडियोस है उन्हें अपना कवर अप कर लिया होगा अभी तक। तो चलते हैं हमारी नई वीडियो में और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो हमने पहले ही जान लिया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, इन सब चीजों पे हमें थोड़ा ब्रीफ में इस चैप्टर में भी पढ़ना है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? पहला तो उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि बेसिकली वो क्या कंसेप्ट होता है, फिर उसकी डेफिनेशन को डिटेल में ब्रीफ में पढ़ेंगे और उसके बाद काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी यहाँ पे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने गलती से लिख दिया था, काइंड्स ऑफ ऑफर पढ़ेंगे, कितने तरीके के ऑफर होते हैं बेसिकली। सो प्लीज इसको माइंड मत करिएगा, मेरे से गलती से ये टाइप हो गया था, माय मिस्टेक। सो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना किसी देरी के और करते हैं स्टार्ट हमारे ऑफर की कंसेप्ट से। तो व्हाट इज ऑफर? ऑफर होती क्या चीज है? दिस ऑफर और प्रपोजल, जिसे हम दो नाम से जानते हैं, ऑफर को ही हम ऑफर के नाम से भी जानते हैं और प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। द ऑफर और प्रपोजल इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए ऑफर या प्रपोजल एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। यानी कि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं तो उससे पहले हम किसी भी चीज का ऑफर या प्रपोजल रखते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है बनना। एक और लाइन यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखी हुई है, एन ऑफर इज द proposal by one party to another to enter into a legal binding contract। मतलब क्या है? एक ऑफर जो होता है यानी एक जो प्रपोजल होता है वो वन पार्टी टू अनदर पार्टी के बीच में एक लीगल बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो ऑफर क्या है? एक इस तरीके की कड़ी है जो आपको और अनदर पार्टी को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बांधता है या आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि ऑफर किसे कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी ब्रीफ में कि डेफिनेशन क्या कहती है। When an person significance to another his willingness to do or abstains from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such acts and abstinence he is said to make a proposal। कुछ समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल भी दिमाग से निकला होगा। आई होप, मुझे ऐसा ही उम्मीद है, बिल्कुल ही ऐसा होता है जब हम किसी भी बड़ी सी डेफिनेशन को एक ही बार में पढ़ लेते हैं। सो नीचे जो ये जो 4 पॉइंट्स है, मैंने इसी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे करके आपको समझाया, तो प्लीज ध्यान से समझना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि द पर्सन मेकिंग ऑफर इज नोन एज ऑफरर। जो इंसान ऑफर बनाता है, बेसिकली मान लीजिए मैं हूं, मैंने किसी को ऑफर दिया, यानी कि ऑफर देने वाला, जिसके थ्रू ऑफर क्रिएट हो रहा है, उसे हम ऑफरर कहते हैं या प्रोमिसर कहते हैं। एंड द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड इज नोन एज ऑफरी। जिसके लिए बनाया जाता है, जिसको प्रपोजल दिया जाता है या ऑफर दिया जाता है, वो बंदा ऑफरी कहलाता है या प्रोमिसी कहलाता है। बनाने वाला ऑफरर, रिसीव करने वाला ऑफरी, सॉरी, ठीक है। अब अगली चीज ये कहते हैं कि जो हमारा ऑफर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो व्हाट इज द पॉजिटिव ऑफर एंड व्हाट इज द नेगेटिव ऑफर, इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। तो पॉजिटिव ऑफर का मतलब होगा, जैसे मैंने किसी मिस्टर बी को ऑफर किया कि प्लीज आप मेरी कार खरीद सकते हैं 10,000 रुपए में। सो पॉजिटिव के अंदर मैं उसे कुछ करने की चांस दे रही हूँ कि आप अच्छी सी कार है मेरी, उसे आप खरीद सकते हैं, मेरे को बेचनी है, आपको खरीदनी है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ उसको कि आप मेरी कार खरीद सकते हैं। दिस इज द पॉजिटिव ऑफर, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, राइट। बट ऑन द अदर हैंड, सपोज मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा एक स्कूटर मैन से, मैं कार से थी, वो स्कूटर से था, मेरा और उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसकी स्कूटर में डैमेजिंग आई है या उसको भी डैमेजिंग आई है। सो अब वो सीधा कोर्ट में ही जाएगा मेरे खिलाफ केस करने के लिए। तो मैंने उसे एक ऑफर किया कि प्लीज जो भी आपका डैमेज है स्कूटर का या आपको जो भी चोटें लगी है, मैं आपका पूरा मेडिकल डैमेज और आपके स्कूटर का डैमेज देने के लिए रेडी हूँ, पैसे देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज आप कोर्ट पे मत जाइएगा, हम आपस में ही हमारी चीजों को क्लियर अप कर लेते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ अ नेगेटिव ऑफर। इसमें नेगेटिव वाइब है, यानी कि यहाँ पे डैमेजेस, यहाँ पे नुकसान की बात है, उसे छुपाया जा रहा है। सो आई होप आपको पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर में क्लियरेंस हो गई होगी। अब हम अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। हमारी
सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा फोकस दीजिएगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफिकेंस टू अनदर हिज विलिंगनेस, हम अपनी जो भावना है वो एक्सप्रेस करते हैं ना, हमारी विलिंगनेस, हमारी फीलिंग्स, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वन पर्सन जब, व्हेन वन पर्सन, जब एक पर्सन अपने सामने वाले अनदर पर्सन को अपनी विलिंगनेस यानी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, सिग्निफाई करता है, टू डू और एब्स्ट्रेंस फॉर, एब्स्ट्रेंस यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉट टू डू। क्या मतलब होता है? कुछ ना करना, ठीक है। कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, मतलब कुछ भी करने के लिए, विद अ व्यू और टू। विद अ व्यू और टू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, विद अ व्यू का मतलब होता है पर्पस। किसी भी पर्पस से जब आप अपनी फीलिंग्स रखते हैं उसके सामने, यानी आप अपना ऑफर किसी अनदर के सामने रखते हैं कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ये जो टू डू और नॉट टू डू का जो मतलब होता है, ये आपका वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफर के बारे में आपको कह रहा है। कुछ करने के लिए या कुछ छुपा कर करने के लिए आप जब उसे ऑफर करते हैं, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ऑफर के साथ जब आप उसे ऑफर करते हैं विद अ व्यू, एक प्रपोजल के साथ, एक पर्पस के साथ कि हाँ, क्या पर्पस होता है? द ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द, विद द व्यू का मतलब होता है कि मतलब बेसिकली जैसे मान लीजिए किसी को बताना, सपोज मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा है, मैंने उसे बोला कि यार मैं सोच रही हूँ कि मैं बाइक अपनी या कार अपनी बेच दूँ, दिस इज कॉल्ड नॉट द विद द व्यू, दिस इज नॉट अ व्यू, ठीक है। इसमें हमने कोई पर्पस नहीं है उसको ऑफर करने का। विद द व्यू का मतलब होता है ऑफर करने का पर्पस, वो वाला पर्पस ऑफर करने का। मैं उसे जस्ट नॉर्मली अपने इमोशन से अपनी बात या अपनी चीजें शेयर कर रही हूँ कि हाँ मुझे वो बेचनी है। बट सपोज ऑन अदर हैंड अगर मैं उसे ये कहूँ कि भाई तू लेना चाहता है 10,000 में या 20,000 में मेरा ये फर्नीचर, ये मेरी कार लेना चाहते हो, तो दिस इज कॉल्ड द व्यू, दिस इज द विद द व्यू, यानी कि पर्पस, कि मैं उसे पर्पस दे रही हूँ। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी पूरी क्लियर होगी। नहीं समझ में आई 2-3 बार और पढ़ लीजिएगा इसको, मतलब वीडियो को यह पार्ट जरूर देख लीजिएगा और आपको ये बिल्कुल इजी से क्लियर हो जाएगी। थोड़ी सी डेफिनेशन है, ये लैंग्वेज आपकी जो है ये मेरी लैंग्वेज नहीं है बिकॉज, इसलिए मैंने इतनी ज्यादा ब्रीफ में आपको समझाया। दिस इज द बुकिश लैंग्वेज। तो चलते हैं आगे और जानते हैं काइंड ऑफ ऑफर, जो हमारा लास्ट पार्ट है। काइंड ऑफ ऑफर या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर आप दोनों ही बोल सकते हैं, सेम थिंग होती है। अब आप ये सोचते होंगे कि ऑफर में भी टाइप्स होते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाए आपने, ऑफर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक ही तरीके के ऑफर नहीं होते हैं। जब हम कभी भी मार्केट में निकलते हैं तो हमें बहुत तरीके के ऑफर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास भी टोटल आज 5 तरीके के ऑफर है जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफर जो है आपका स्पेसिफिक ऑफर, नाम से ही पता चल रहा है काफी स्पेशल ऑफर है, किसी एक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया जाता है ये। सो व्हेन एन ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफर। किसी भी तरीके का ऑफर जो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया जा रहा हो या एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाया जा रहा हो, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफर। इसी को हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। एंड अ स्पेसिफिक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ओनली स्पेसिफिक पर्सन एंड ग्रुप। मतलब क्या है, एक एक्सेप्टेंस कैसे मिलती है एक स्पेसिफिक ऑफर को? जब तक उसे कोई स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप नहीं एक्सेप्ट करता, जब तक उसका एक्सेप्टेंस अप्रूवल को एग्री नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे को अपनी कार बेचनी है, मैं नॉर्मली जनरली सभी लोगों को कार बेच रही हूँ 20 लाख रुपए में, बट मैं अपनी बेस्टी को अगर कार बेचूंगी तो मैंने बोला भाई तू मेरे से 10 लाख में कार बेच ले, स्पेसिफिकली ये ऑफर सिर्फ तेरे लिए, बाकी कोई भी लेना चाहेगा तो मैं उसे 20 लाख में बेचूंगी, बट स्पेशली तेरे लिए ऑफर है कि तू मेरे से वो कार सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीद सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफर फॉर द स्पेसिफिक पर्सन। और ग्रुप का मतलब हो गया, मान लीजिए आपने किसी टीम के लिए बनाया, हमारे ऑफिस में 4 टीम है, मैंने सिर्फ ग्रुप ए के लिए कोई ऑफर किया है, ग्रुप बी के लिए कोई और ऑफर है, तो सबके स्पेसिफिक ऑफर्स हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफर। आई होप आपको स्पेसिफिक ऑफर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड पढ़ते हैं हमारा जनरल ऑफर। इसके भी नाम से आप इसे बहुत अच्छे से डिक्लेयर कर ले रहे होंगे कि जनरल ऑफर का मतलब है जो जनरली सभी के लिए होता है। व्हेन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, इट इज द जनरल ऑफर। एक ऐसा ऑफर जो पब्लिकली बनाया जाए, पब्लिक के लिए लार्जली बनाया जाए, कोई भी उसमें से अपना ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द जनरल ऑफर। बहुत ही फेमस केस है एक हमारा, उसके साथ हम इसे जानते हैं, 1893 का केस है। इस केस का नाम आप एग्जाम में भी अगर लिखते हैं तो आप एक अच्छे नंबर गेन करते हैं, बहुत अच्छे नंबर आपको इससे गेन मिलता है, ठीक है। तो केस लॉ क्या बोलता है यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको कार्फिल एंड कार्बोली स्मॉल बॉल कंपनी के बारे में।
यहाँ पे कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी जो थी, एक कंपनी थी, और कैरविल जो है यहाँ पे एक लेडी का नाम है, जिसके बारे में ये फेमस केस है। इन द फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर दैट अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pounds would be given to any person who contract influence after using the smoke ball produced by the Carbolic Small Ball Company. According to this print direction, one lady, Mrs. Carpel, used to smoke balls. मतलब क्या है, देखिए काफी इंटरेस्टिंग सा केस था ये, जब 1983 में हुआ था। उस टाइम पे एक डिसीज बहुत ज्यादा आया था, इन्फ्लुएंजा। इस टाइम पे एक डिसीज आया था इन्फ्लुएंजा, जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, इसने एक दवाई निकाली थी, इसकी इन्फ्लुएंजा बीमारी की दवाई निकाली थी, और इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट ना एक न्यूज़पेपर के अंदर डाला था, जिसमें ये कहा गया था, एक रिवॉर्ड रखा था इन्होंने 100 पाउंड का, जो कोई भी ले सकता था इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा इनके बीच में, आपने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखे हैं, आपको पता है कि अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट किस के काइंड के अंदर आता है, वो आपको देखिएगा। बट मेन मुद्दा क्या था वो देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया था कि अगर जो हमने दवाई बनाई है इन्फ्लुएंजा की, आप उनकी दवाइयां जिस भी तरीके से वो बता रहे हैं उस तरीके से लेते हैं, तो आप इन्फ्लुएंजा के मरीज नहीं होते हैं। बट स्टिल उनकी दवाइयां लेने के बाद भी जो मिसेस कैफिल थी, वो इन्फ्लुएंजा की मरीज हो गई थी। सो इस वजह से उन्होंने उनके पास वो गई और उन्होंने बोला कि मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए, जो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आपकी दवाई के बाद भी किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, तो आप उसे 100 पॉइंट्स रिवॉर्ड अपना रिफंड देंगे। सो उस टाइम पे हमने कहा कि ये कोई बात नहीं होती है, दिस इज नॉट फेयर, ये कोई रियल थिंग नहीं थी, ये जस्ट हमने एक एडवर्टाइजमेंट दी ताकि हमारे प्रोडक्ट सेल हो। तो इसकी वजह से कोई भी अगर मुंह उठा के आए और हमसे पैसे मांगे तो हम उसे पैसे नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सो इस बात पे जो कार्फिल थी, उन्होंने कोर्ट पे केस किया था। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्हें सजा भी हुई थी और उनपे केसेस बन सकते थे। तो कोर्ट में जज ने यही कहा कि आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एक तरीके का जर्नल ऑफर में कवर होता है। अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर जो भी सेक्शंस लगता है अकॉर्डिंग टू एक्ट, वो आपके ऊपर लगाए जाएंगे। तो मैं बस आपको यही समझाना चाह रही थी कि इस तरीके के जर्नल ऑफर्स होते हैं। अगर आप टाइप जानना चाहते हैं तो इसी वजह से मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था। तो आई होप आपको स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में अच्छे से क्लियरसेंट होगी। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं हमारे आगे के कितने ऑफर्स बच रहे हैं। थर्ड ऑफर है हमारे पास काउंटर ऑफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर ऑफर? ये एक तरीके का ना वेरिएशन ऑफर होता है। इट इज द वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफर बाय ऑफरी। ऑफरी कौन होता है? जिसके लिए ऑफर बनाया जाता है। बेसिकली इस ऑफर में ऑफरी जो होता है, यानी जिसके लिए बनाया जाता है, ना कि जो ऑफर करता है। जो ऑफर एक्सेप्ट करने वाला होता है वो कुछ वेरिफिकेशन कर दे हमारे दिए हुए ऑफर में, या मॉडिफिकेशन कर दे, तो वो एक ऑफर नया ऑफर बन जाता है। जाहिर सी बात है, सपोज एग्जांपल के साथ समझते हैं, मैं गई मिस्टर बी के पास, मैंने बोला मिस्टर बी कि आप मेरी कार 10 लाख रुपए में खरीदना चाहेंगे। सो मेरा ऑफर था 10 लाख रुपए में खरीदने, मतलब बेचने का। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आपकी कार खरीदना चाहूंगा 8 लाख रुपए में। सो जो ऑफरर था, यानी मैं थी, मैंने तो वो 10 लाख रुपए का आपके सामने ऑफर रखा था, बट जो ऑफरी था हमारा मिस्टर बी, उसने मेरे ऑफर में वेरिएशन कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, 10 लाख से वो 8 लाख पे आ गया और उसने बोला कि मैं 8 लाख में बेचूंगा। सो वो एक नॉर्मल ऑफर नहीं रहा, वो एक काउंटर ऑफर बन गया। काउंटर ऑफर वो ऑफर्स होते हैं जिसमें हमारा ऑफर कोई वेरिएशन या मॉडिफिकेशन करके ओरिजिनल ऑफर को लैप्स कर देता है। यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है बाय काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर लैप्स, यानी कि काउंटर ऑफर के द्वारा हमेशा एक ओरिजिनल ऑफर खो जाता है। ऑब्वियसली खो गया मेरा ओरिजिनल ऑफर, मैं 10 लाख का ऑफर लेकर आई थी, पर हमारे वेरिएशन की वजह से वो ऑफर तो कैंसिल ही हो गया। एक नया ऑफर बन गया जो हमारे ऑफरी ने 8 लाख का बनाया। सो एक नॉर्मल ऑफर के लिए नोट्स में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। मस्ट ऑफर जो होना चाहिए आपका डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन छुपी नहीं होनी चाहिए कि भाई बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में आप उसे टर्म्स एंड कंडीशन बता देते, तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा, या वो टर्म्स एंड कंडीशन आगे कन्वेंट नहीं करी जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस के बारे में क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस आपकी बिल्कुल एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदे ने आपको ऑफर दिया और आप उसमें वेरिएशन या मॉडिफिकेशन कर रहे हो या कोई कंडीशन रख रहे हो, तो नहीं भाई आपका ऑफर में इस कंडीशन पे एक्सेप्ट करूंगा या इस पे ये वेरिएशन करो, तो ये भी आपका आगे डिक्लेयर नहीं होगा। सो आप अगर अपने ऑफर को डेफिनेट एंड क्लियर रखते हैं और एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल रखते हैं, तभी वो एक नॉर्मल ऑफर काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो काउंटर ऑफर माना जाता है। नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है? व्हेन टू पर्सन मेक ऑन ऑफर टू ईच अदर on similar terms and condition without having the knowledge of the offer being made by the each other, treated like a valid treated as not valid
एक्सपेक्टेशन। मतलब क्या होता है, क्रॉस ऑफर में क्या होता है, जैसे दो, इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, दो पर्सन होते हैं, कभी कभी दो पर्सन ना आपस में सेम चीज के ऊपर ही ऑफर बना लेते हैं। सपोज मेरे को अपनी कार बेचनी है 10 लाख में मिस्टर बी को, ठीक है, तो मैंने सोचा, मेरे दिल में, घर में बैठी हूँ अपने, मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं ना ऑफर दे देती हूँ मिस्टर बी को, मेल कर देती हूँ, मेल में एक ऑफर भेज दिया मैंने कि मिस्टर बी आपसे क्या आप मेरी कार खरीदना चाहेंगे 10 लाख रुपए में। मेरी मेल उनके पास चली गई, उन्होंने मेरी मेल देखी नहीं, वो भी अपने घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं यार काश मैं रितिका की कार ले लेता हूँ 10 लाख रुपए में। तो मैं इसका ऑफर मतलब भेजता हूँ रितिका को कि क्या आप मुझे अपनी कार बेचेंगे 10 लाख रुपए में। सेम टर्म्स, सेम कंडीशन, सेम थिंग के ऊपर हमने ऑफर बनाया, सेम ऑफर है, बट हम दोनों ही एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, तो भी नहीं दे पाता, भी नहीं दे पाता, भी नहीं दे पाता। बेसिकली मैं भी ऑफरर हूँ एक नजर से अगर आप देखें, बिकॉज मैंने ऑफर दिया है और उनका ऑफर एक्सेप्ट करने पे मैं ऑफरी भी मैं बन जाती हूँ, सेम कंडीशन उन पे लागू होती है, वो एक तरीके से ऑफरर भी है और ऑफरी भी है। सो यहाँ पे ऑफर तो हम दोनों ही दे रहे हैं, बट एक्सेप्टेंस कोई भी वैलिड नहीं दे पाता है, क्योंकि ऑफर ही पूरा सेम टू सेम कंडीशन पे, तो समझ में नहीं आता एक्सेप्ट कौन कर रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इस ऑफर को हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। ऐसे ऑफर जो एक ही सेम सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन पे, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मेरी बाइक देख के बाइक सोचा, नहीं, हम दोनों ने ही कार बेचने की सोची और दोनों ने ही सेम अमाउंट में सोची, तो बिल्कुल सभी तरीके की, उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। आई होप आपको क्रॉस ऑफर ऐसे से क्लियर हो गया होगा विद एग्जांपल। अब हमारे लास्ट ऑफर के बारे में पढ़ते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। सो लास्ट ऑफर है आपके पास स्टैंडिंग, उसे हम काउंटिंग ऑफर या ओपन ऑफर भी कहते हैं। तो स्टैंडिंग ऑफर एक तरीके का नॉर्मल ऑफर है, आप लोगों ने ऑफर बहुत जगह देखा है, तो बताती हूँ क्या ऑफर है ये। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन और एक्सेप्टेंस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक कोई ऐसा ऑफर जो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए एक्सेप्टेंस की वैलिडेशन आपको देता हूँ। मान लीजिए एक सेल तो आप सभी ने देखी होंगी ना, कहीं भी सेल लगती है, वहां पे 2-3 दिन के लिए सेल लगती है, हमारी जब भी मार्केट में सेल लगती है 2-3 दिन के लिए, या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे देख लो आप, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, इन सब पे बिग मिलियन डेज, ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल्स वगैरह जैसी सेल्स आती रहती है, फेस्टिव सेल्स आती रहती है। तो वो कुछ ड्यूरेशन तक, वो एक ऐसा ऑफर आपके सामने आता है जिसमें एक्सेप्टेंस के लिए आपको मतलब पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिलता है कि 5, 6, 10, 15 दिन है आपके पास आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का। सो दिस कॉल्स टाइप ऑफ ऑफर्स इज स्टैंडिंग ऑफर। इस तरीके के जो ऑफर्स होते हैं इसे हम ओपन, कंटिन्यूइंग या स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। तो आई होप आपको ये पांचों ऑफर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे विद एग्जांपल। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं क्लोज और मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फटाफट से अपने सभी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और अपने सिलेबस को फटाफट से कंप्लीट करो। यहाँ तक मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में और आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट।